चलिए देखिए, आज अब आप लोग का 2024 ख़त्म हो चुकी है, अब 25 आने वाला है। तो क्या जानना चाहते हैं? सर, अपनी लाइफ से रिलेटेड कहानी और मतलब जो घटना अभी मेरी ज़िंदगी अच्छा अच्छा 2024 में हुई। चलिए देखिए, हमारे बच्चों के द्वारा पूछा गया, वाकई बहुत अच्छा लगा। ज़िंदगी बहुत ही उतार चढ़ाव की होती है और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रकृति को, जिन्होंने मेरे साथ अच्छा भी किया बुरा भी किया, और दोनों स्थितियों में अपने आप को सम्मान बनाए रखना बहुत आसान होता है। इसलिए कहा गया है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है। तो सही बात है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी से और अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे तो आपको रियल में कुछ नहीं मिलेगा। मेरा नाम राग सर, और मैं एक बहुत ही ग्राम परासखाड़ में और बहुत ही अति गरीब परिवार, मतलब गरीब नहीं बल्कि अति गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। और मेरी पढ़ाई लगभग सन 12 में मैंने इंटर फाइनल किया, जिसमें 12 के दौरान मैंने संघर्ष भी किया अपने लाइफ को लेकर के, और इतनी संघर्ष जारी रहा कि एक समय की बात मैं जिक्र करूँगा कि जब एक बार मैं पढ़ाई कर रहा था, तो पढ़ाई के दौरान मेरा क्या हुआ कि फीस घर पे नहीं था देने के लिए, और जब फीस नहीं था तो मैं उस समय हाई स्कूल को पास किया था और इंटर में मेरा एडमिशन लेना था। एडमिशन लेने के लिए मैंने फीस को इकट्ठा किया, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, तो और सारे जगहों सीट बुक हो गई। तो हमारे स्कूल, मतलब हमारे ग्राम जो है, ग्राम के समीप में कोलोही जो साइड पड़ता है, वहाँ पर एक परसोना नाम का एक कॉलेज था जहाँ पे मैंने इंटर फाइनल किया था। वहाँ से मैंने जब वहाँ पर गया एडमिशन के लिए तो सीट ही नहीं बचा था, और सारे सीट साइंस साइड और आर्ट साइड से बुक हो गया, जिसमें 3-4 सीटें थी जो कॉमर्शियल था। वो तो मेरी मजबूरी में, मैंने कॉमर्शियल जानता ही नहीं था, लेकिन मैंने कॉमर्शियल को पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत अच्छा मुझे उसने सिखाया, लेकिन मैंने मजबूरी में लिया था। तो एक अध्यापक थे, उनका नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने कहा कि नाम तो तुम्हारा लिखा जाएगा, लेकिन तुम एक ही सीट बचा है, इतना पैसा दोगे और इतने समय में आ जाओगे तभी नाम लिखाएगा। तो हमने कहा अब तो क्या करें। उसके बाद घर गए, तो घर मैं बता दूं, गरीबी बहुत ख़तरनाक होती है और वो किसी के साथ भी आ जाती है। उस समय हमारी माताजी खेतों में काम करके कुछ पैसा को इकट्ठा की थी, और शायद वो मजदूरी दिया नहीं था। तो मैं माँ से आकर बोला कि ऐसी बात है, तो उसने कही कि ठीक है, आप जाइए जहाँ पर है उस गांव में लेकर चले आओ पैसा। और मैं वहाँ पर गया और उस आदमी ने पैसा दिया भी था। आसान है कि उस इंसान ने बड़े अच्छे समय पे मेरा पैसा दे दिया था, जिसमें 500 रुपये शायद नियर अबाउट था मेरे पास, और 500 रुपये शायद उसके लगभग रहे थे। मैं गया वहाँ से लेकर के, और बड़े नियत समय पे गया, मतलब जिसने 3 मिनट मेरा बचा था, उसने जो टाइम दिया था मुझे टीचर ने, जब मैं 3 मिनट से पहले पहुँच गया, टीचर ने मेरी पीठ को थपथपाया और कहा तुम तो बड़े अच्छे समय से आया। हमने कहा सर, अच्छे समय से आने में कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, मेरी ज़िंदगी और कैरियर दांव पे लगा था। आप तो समय दिए थे और मेरे लिए मैं संघर्ष कर रहा था अपने एजुकेशन के लिए। आपको ये लग रहा था कि आप टाइम पे आएंगे, हमको लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी आज परीक्षा लेने के लिए खड़ी हो गई है, कि अगर मैं इस समय पे नहीं पहुंचूंगी तो पूरी ज़िंदगी, मान लीजिए मुझे साल भर अपना वेस्ट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं बेकार हो जाता, कोई नौकरी थोड़ी लग रहा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि मुझे साल भर फिर वहाँ पर मेहनत करना पड़ता। और हुआ क्या, मेरी ईमानदारी की वजह से नाम भी लिखाया और मैं पढ़ता भी रहा और अच्छा रिस्पॉन्स भी लाया। धीरे धीरे मेरी व्यवहार ने स्कूल में अच्छा जड़ जमाया, और वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे बड़ा सपोर्ट भी किए, बहुत मानते थे, और मुझे वहाँ से स्कूल से अध्यक्ष भी बनाए, और मैंने बड़ी ईमानदारी से स्कूल का काम भी किया और सेवा भी करता रहा। सन 12 में हमने
इंटर पास किया और पुरस्कृत में मुलायम सिंह की सरकार थी उस समय, जिन्होंने 12 पास बच्चों को लैपटॉप दिए थे और उस लैपटॉप ने मेरी ज़िंदगी को बदला। एक छोटी सी लैपटॉप ने मेरी ज़िंदगी को कैसे बदला, क्योंकि हम लोग एजुकेशनल हैं और उस एजुकेशन के माध्यम से मैंने उसको लाया। तो मैं छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ाता था, मेरे पास चप्पल नहीं हुआ करते थे और रियलिटी में मैं अपनी ज़िंदगी से इतना हताश होकर के जब मैं पहली बार एक स्कूल में पढ़ाने के लिए गया तो वहाँ पर मैं पढ़ाया और मैं जातिवाद का शिकार होता गया। जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं, मुझे बड़ा तो कष्ट होता है इस बात को कहने में, कहना नहीं चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में किसी से घृणा नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों ने ऐसा बिहेव कर दिया हम लोग के साथ ताकि कहना पड़ता है। मैंने उनके स्कूल में पढ़ाया और मेरा 5,000 रुपया हुआ, उन्होंने नहीं दिया। मैंने दूसरे दिन फिर किसी स्कूल में पढ़ाया, वो भी किसी बड़े जाति के लोग थे, बाबू साहब के थे, मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, शायद हमारी वीडियो को कहीं ना कहीं उनके तक पहुँच भी सकती है। उन लोगों ने 3,000 रुपया मेरा नहीं दिया और मैं इस तरह से हताश होता गया। धीरे धीरे मैंने अपने घर से स्कूलों से छोड़ा और अपने घर गया। अपने घर से मेरे पास पैंट नहीं हुए थे और शर्ट था, मेरा शर्ट यहाँ से फटा हुआ था और मेरे पास एक हवाई चप्पल थी और मैं उसको ले करके एक चौराहा हमारे ग्राम सभा की साइड पर है, वहाँ पर आया और मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत वहीं से किया, एक छोटे से बच्चों को पढ़ाने के लिए। और मैंने सबसे पहले 2-3 बच्चों को इकट्ठा किया और 2-3 बच्चे जब वहाँ पर आ गए तो मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया और फीस मैं 100 रुपया रखा था। इस तरह से करते करते हमारे पास 70 से 80 बच्चे जब हमारे पास हो गए तो मेरे दोस्तों, कहानी आप लोग को सुनने में तो मज़ा आ रहा होगा, लेकिन मेरे आंखों में आंसू भी है और दिल में दर्द भी है। कहना नहीं चाह रहा था। कपड़ा ख़रीदा और चप्पल ख़रीदा अपने लिए और वहीं से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। उसके बाद भी मैंने जातिवादिता का शिकार हुआ, लोगों ने मेरे साथ भेदभाव किए। जिसके कमरे में मैं क्वार्टर लिया था उसने जान गया कि ये महार जाति और चमार जाति से हैं, उन्होंने भी मुझे निकाल दिया और मैंने वहाँ से छोड़ दिया। वहाँ से फिर एक गांव में, क्योंकि मेरे पास बच्चे काफ़ी थे, एक डॉक्टर थे, वो बेचारे अभी इस दुनिया में नहीं है, भगवान ने उनको बहुत अच्छा बनाया था, मैं उनको बार बार नमन करता हूँ। जब उन्होंने मेरी परेशानी को देखा तो उन्होंने कहा, मेरे बेटा मेरे घर पे आ जाओ, हमारे घर पढ़ाओ। और उस इंसान ने अपने घर पर ले जाए और उसको उस हिंदू टाइप के लोग थे जो ओबीसी समाज में आते हैं, उन्होंने अपने घर से निकाल दिया था और यह कह के निकाल दिया था कि आप अम्बेडकरवाद, आप बहुत बाबा साहब का बात करते हैं और भगवान की बुराई करते हैं। मुझे इस पर ब्लेम लगा करके उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया था और मैं वहाँ से निकला और डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी वाइफ बहुत ही खतरनाक थी। उन्होंने पैसा मांगना शुरू कर दिया और मेरे पास पैसा नहीं हो, मैंने भी वहाँ से फिर अपनी कोचिंग को बंद कर देना पड़ा। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी चलता ही रहा और मैंने जब इंटर पास किया उसी के हिसाब से तब मेरे समय में एक समझ में आ गया कि हमारे पास एक कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसका तो मैं उपयोग कर सकता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक स्कूल में फिर पढ़ाने की कोशिश किया और पढ़ाने के बाद वहाँ से खींचातानी मुझसे हुआ और उस इंसान ने हमको फिर वहाँ से स्कूल से निकाल दिया। उसने कहा कि आपके पास 70 से 80 बच्चे हैं, आप हमारे स्कूल में आ जाइए, पार्टनरशिप में स्कूल चलाया जाएगा। मेरे दोस्तों ने वो भी मेरे साथ ऐसा ही किया, 70-80 बच्चे ले लिया और जब मैं उस पर काम करने लगा, पैसा वो सब वसूल करके, और जब मैंने बोला मेरा पैसा दो तो उसने कहा मेरा स्कूल है तो आप वो जो करना है वो करिए। और बच्चे, वो भी स्कूल टूट गई और मैं छोड़ दिया। और मैंने जब वहाँ से छोड़ा तो मुझे हंसी भी आती है और आंसू भी आता है। किस लिए? क्योंकि हंसी इस बात की आती है कि साला कैसा कैसा समय चल रहा था और मैं झेलता कैसे जा रहा था। और कष्ट इस बात की होती है कि जाति, आज जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जाति को ख़त्म करने के लिए ब्राह्मण के लड़की से शादी कर लिए, जातिवाद को ही पर ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन आज के लोग फिर ब्राह्मणवाद को बढ़ाने के लिए जातिवादता को ख़त्म ना होने पाए इसलिए फिर जाति बंधन का शादी करती हैं। आज हम इस बात को इसलिए बार बार कहते हैं मीडिया में चिल्ला करके, क्योंकि हम इस पर भोगे हैं और हम इस पर चिढ़ हैं, हमको गुस्सा आती है क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है और इसीलिए मुझे इसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो बाबा साहब ने जातिवादता को ख़त्म किया, लेकिन लोगों ने मेरे साथ जातिवादता बढ़ाया। मैंने लैपटॉप को लिया और गांव-गांव में बैग लिया और जा करके हाथ जोड़ करके फिर से कोशिश किया और मैंने फिर से अपनी स्कूल को चलाया, और उस समय हमारे पास लगभग 70-80 बच्चे हो गए। 70-80 बच्चे तो हो गए और मैंने बहुत
अच्छे तरीके से मैंने स्कूल चलाया, और जब स्कूल चला लिया, मेरे पास स्टाफ भी हो गए, सारा चीज़, मेरी ज़िंदगी फिर से सुधर गई और मैं राजा बन गया। और जब राजा बन गया तो लोगों को ये दंश मारती थी, ये जाति लोगों के दिमाग में दंश मारती थी, क्योंकि जब मैं कपड़े पहन करके अपने मेज़ पर काम करता था तो लोग कथाकथित जो हिंदू थे वो कहते थे, पीठ पीछे मेरी बुराई करने लगे, और हमारे स्कूल से बच्चों को भड़काने का भी काम किया। लेकिन कुछ बच्चों को मैं दिल से जोड़ रखा था, कुछ लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, और वो हमारे पास से जाने को तैयार ही नहीं थे, बल्कि यहाँ तक हुआ, मेरी या तो अच्छाई कहिए या तो मेरी खासियत कहिए, कि सब लोगों ने मेरे तरह से मेरे तरफ से लोग डंडा निकालने के, झगड़ा करने के लिए भी हो गए, और ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट हो गया कि गांव में झगड़ा हो जाएगा। मैं ये सोचने लगा कि यार मेरी वजह से किसी से झगड़ा ना हो, क्या लोग कहेंगे यार दूसरे गांव से आकर के इस गांव में 2 पार्टी चला दिया। इस बात को लेकर के मैंने अपने मैंने पार्टी तो नहीं कह सकता, मतलब अपने लोगों से कह सकता हूँ, हम अपने लोगों से बोले भैया सहन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, वो हमके कहें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। उन लोगों ने बेचारे बड़े मेहनत किए, और हमारे साथ आज भी लोग खड़े हैं। मैं वो लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग आज भी खड़े हैं हमारे साथ। तो इस तरह से लोगों ने मेरे साथ किया। धीरे धीरे स्कूल चलता रहा। मेरे गाँव के ही लोगों ने, अपने खास मित्रों को मैंने अपने स्कूल में रखा कि हमारे साथ रहेंगे, हम विकास करेंगे। लेकिन वहाँ के जातवादी मानसिकता के संकड़ित, और मैं पहले एक प्रकार से आप लोग को क्लियर बता देना, मैं हिंदू था, लेकिन वहाँ से मेरी एक ज़िंदगी और शुरुआत हुई बौद्ध की तरफ, क्योंकि मेरी वहाँ तक जाते जाते मेरी आत्मा को झकझोर दिया था हिंदूवाद ने। और हिंदूवाद से मैंने अलविदा इसलिए कह दिया क्योंकि जब मैं अपने स्कूल में अपने टीचर को पढ़ा रहा था, मेरे टीचर मेरे अंडर में काम कर रहा था, और उसने किसी के कहने पर हमारे स्कूल में नाइंसाफ़ी करने लगा, और मैं जब उसको टाइट किया तो उसने इसी लफ्ज़ में कहा, चमार का जात हुई का तुम्हारा औकात का है। तो मुझे उसी दिन समझ में आ गया कि हमारा ऑफिस, हमारा स्कूल, हमारा डेस्क, हमारा ब्रेंच, हमारी औकात देखने में इनको तनिक भर परेशानी नहीं है, और मैं चाहे कलेक्टर बन जाऊँ, मैं चमार ही रहूँगा। तो मेरे दोस्तों, कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखने के बाद मुझे बड़ा कष्ट हुआ, और मैंने तुरंत वहाँ पे बोल दिया कि भैया आज से तेरे हिंदू धर्म को मैं लात मारता हूँ, और जितना दिन हमारी इस धरती, इस शरीर में आत्मा रहेगी, उस दिन तक मैं हिंदू धर्म को किसी तरह से नहीं मानता हूँ और ना मानूंगा। क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे इतना चोट पहुँचा दिया था मेरी आत्मा को, क्योंकि मैं उस चीज़ से एकदम जल गया था, और इसीलिए मैंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, और आज उसी दिन से अपने आप को अकॉर्डिंग शुरू किया, और आज तक मैंने बौद्ध होकर के पैदा नहीं हुआ, लेकिन बौद्ध बन के मरूंगा ज़रूर। और मैंने अपने ही बदौलत, यहीं पर संघर्ष मेरी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि बहुत संघर्ष है। अगर बताते गया तो लगभग 24 नहीं 72 घंटा अगर हमको दे दिया जाए तो कभी कम पड़ जाएंगे। कुछ चीज़ों को, मेन टॉपिक को बताया, इसलिए बताया क्योंकि नया साल था, और नया साल पे मैं आप लोग को ये बात दिया। बाकी और भी जब सफलता मिल जाएगी तो देखा जाएगा, फिर आप बायोग्राफ को आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी बस इतना ही। आप लोग को नमस्कार, जय भीम, और नए साल के लिए शुभकामना।